If you have to utter अगर आपको किसी भी किस्म की आवाज निकालनी हो जीभ का इस्तेमाल किए बिना, तो आप कौन कौन सी आवाजें निकाल सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करें और देखें। yes, हाँ, for sure. आप निश्चित रूप से आ का उच्चारण कर सकते हैं। Possible. हो सकता है। Yes, हाँ, possible. हो सकता है। और क्या? Suppose you didn't मान have लीजिए a आपके पास जीभ नहीं होती, तो आप कौन सी आवाजें निकाल सकते थे? आप आ कर सकते हैं, आप ऊ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। किसी दूसरी आवाज की कोशिश कीजिए। कोई इंसान जो बोल नहीं सकता, एक गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, वो किस तरह की आवाजें निकालता है? क्योंकि इन तीन आवाजों को निकालने के लिए जीभ की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपनी जीभ निकाल दें तो आप सिर्फ तीन आवाजें निकाल पाते हैं। You're using the tongue. आप जीभ का इस्तेमाल करके जीभ को अपने मुंह में अलग अलग जगह रखकर आप इन तीन ध्वनियों को मिलाकर अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रहे हैं। अगर आप कलर टेलीविजन के बारे में कुछ जानते हैं You would know there are only तो आपको पता होगा कि उसमें सिर्फ तीन मौलिक रंग होते हैं। इन तीन रंगों के इस्तेमाल से ही आपको ट्यूब पर हर संभव रंग दिखाई देता है। इसी तरह सिर्फ तीन बुनियादी ध्वनियां होती हैं। इन्हीं तीन ध्वनियों का इस्तेमाल करके आप इन तमाम ध्वनियों को पैदा कर रहे हैं। the tongue. आपकी जीभ इन तीन आवाजों को कई जटिल तरीकों से मिलाने में आपकी मदद कर रही है। अब इन तीन ध्वनियों आ, ऊ और म को मौलिक ध्वनियां, ब्रह्मांडीय ध्वनियां या यूनिवर्सल साउंड्स कहा गया है, क्योंकि ये तीन ध्वनियां ही आपके द्वारा बोली जाने वाली बाकी सभी ध्वनियों का आधार हैं। अगर आप इन तीन ध्वनियों का एक साथ उच्चारण करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यह ओ नहीं है। So these are तो ये तीन ध्वनियां ही बुनियादी हैं which जो आपके द्वारा निकाली जाने वाली दूसरी हर आवाज का आधार है। तो अम को यूनिवर्सल साउंड या सृष्टि की मौलिक ध्वनि की तरह जाना जाता है। if this is true, how come अगर यह सच है तो कैसे कोई खास धर्म ही इसे अपने ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और कहीं भी और इसके बारे में ज्ञान नहीं है? यह सच नहीं है। जहां कहीं भी एक आत्मज्ञानी महात्मा मौजूद हैं, वहां अम की ध्वनि होगी ही। उदाहरण के लिए, क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म का जन्म जेरूसलम में हुआ, जहां उस समय की भाषा अरमाइक थी। अरमाइक भाषा में कुछ खास तरह का असर है जिसमें म की ध्वनि ज्यादा मौजूद है। तो ईसाई धर्म में आज वो हर चीज के अंत में, वो चाहे कोई भी प्रार्थना करें, उसके अंत में वो हमेशा आमेन कहते हैं। अगर आप वेटिकन में आमेन कहने के तरीके पर गौर करें तो वो हमेशा कहते हैं Amen. आप एन निकाल लें और फिर आमेन कहें। Oh. अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो ऐसा ही एक असर आप तमिल भाषा में देख सकते हैं। अब मिसाल के लिए राम को ही ले लीजिए। आप जानते ही हैं कि उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। वो नीचे दक्षिण की ओर आए। जब वो दक्षिण की ओर आए, जब राम ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्रवेश किया, तो लोगों ने उन्हें रामा कहा। फिर जब उन्होंने तमिलनाडु की सीमा पार की, तो लोग उन्हें रामन कहने लगे। अगर कृष्ण तमिलनाडु आते हैं तो आप क्या करेंगे? कृष्णन।
अगर अर्जुन तमिलनाडु आते हैं तो आप क्या करते हैं? अर्जुनन। अगर भीम तमिलनाडु आते हैं तो आप क्या करते हैं? भीमन। जो भी तमिलनाडु की सीमा के अंदर आता है उसे अननिफाइड कर दिया जाता है। इस अन का प्रभाव तमिल भाषा में अरमाइक के मुकाबले ज्यादा है। Amen. आप एन निकाल दें तो यह सिर्फ आम रह जाएगा। आज है आमेन। अमेरिका पहुंच गए और बन गया है Come, Amen. ये संस्कृति और भाषा से आए डिस्टॉर्शंस हैं। Islam, born also इस्लाम भी उसी इलाके में पैदा हुआ, उसी संस्कृति और भाषा के प्रभाव में। वो कहते हैं अमीन। इसमें से एन निकाल दीजिए और अमीन बोलिए। Oh, it's the same sound. ये तो वही ध्वनि है, क्योंकि जहां कहीं भी इंसान खुद अपनी प्रकृति से मौन हुआ है, By his own nature. स्कूल टीचर वाला मौन नहीं, कानों में ईयर प्लग लगाने वाला मौन नहीं, अगर आप खुद ब खुद अपनी प्रकृति से मौन हो जाते हैं तो आपके शरीर में आम की ध्वनि गूंजने लगती है, Because the root sound. क्योंकि आपके भौतिक अस्तित्व की बुनियादी ध्वनि आम है। जब आम की ध्वनि गूंजती है तो यह नाभि के ठीक नीचे से शुरू होकर आपकी नाक के सिरे पर खत्म होती है। यह गूंज बस अपने आप होगी। तो जहां कहीं भी एक इंसान अपने आप सचमुच शांत होकर अपने भीतर परम शांति के साथ बैठा, He always, वो हमेशा आम ध्वनि के प्रति जागरूक हुआ है। when he जब उसने इस ध्वनि को आगे हस्तांतरित किया तो समय के साथ भाषा और संस्कृति के असर से यह विकृत हो गई। even in India, यहां तक कि भारत में भी आम बन गया है ओम। ये ओम नहीं है। आप अपना मुंह खोलिए और आ कहिए, फिर धीरे से अपना मुंह बंद कीजिए, ये ऊ बन जाता है, और फिर इसे बंद कीजिए, यह बन जाता है। आम ध्वनि में अनगिनत फायदे छिपे हुए हैं। आज भी अगर हमारे पास कोई मानसिक तौर पर परेशान इंसान आता है तो उसे सबसे पहले आम का जाप करने को कहा जाता है। पहले आप कुछ हफ्तों तक इसे करते हैं, आप शांत और स्थिर हो जाते हैं, फिर हम दूसरे पहलुओं पर जाते हैं। मैं आपको ऐसे सैकड़ों लोग दिखा सकता हूं for whom जिनके लिए मेडिकल विज्ञान के आधार पर यह माना जाता था कि उन्हें जिंदगी भर मनोरोग से जुड़ी दवाएं खानी पड़ेंगी, लेकिन वो लोग दवाओं से पूरी तरह से छुटकारा पा सके सिर्फ आम का जाप करके। if you are suffering from अगर आप बहुत ज्यादा डर, विकृत सपनों, खराब सपनों, नाइटमेयर्स, अस्थिर दिमाग और अस्थिर शरीर से परेशान हैं, अगर आपके शरीर की सामान्य प्रकृति कमजोर है और आप अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, particularly children, if खासकर बच्चे, अगर उनमें अटेंशन डिसऑर्डर्स हैं, तो रोजाना कुछ मिनटों के लिए आम का जाप करने से आपको जबरदस्त फर्क महसूस होगा। if you have problems अगर आपको ऐसी समस्याएं हैं कि आप जीवन में कोई भी काम एक संकल्प के साथ नहीं कर पाते हैं, तो रोज कुछ देर के लिए आम का जाप करना आपके लिए सचमुच रूपांतरण लाने वाला होगा। within a 2 हफ्तों में ही आप अपने काम करने के तरीके में जबरदस्त फर्क महसूस कर सकते हैं, because this is the क्योंकि place यह आपके भौतिक अस्तित्व की बुनियादी ध्वनि है।